हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। भाई एमओ डायग्राम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, और बहुत सारे एग्जांपल हमने कर लिए थे। और आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब तक जो हमने पढ़े थे ना, वहां पर हमारी केवल एस ऑर्बिटल मिक्स हो रही थी। अभी हमारे पास पी ऑर्बिटल को इंक्लूड करने वाले सारे के सारे एग्जांपल करने वाले हैं, जो बहुत बेहतरीन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, नीट में चले जाओ, आईटी जेईई मेंस में चले जाओ, है आईटी गेट में चले जाओ, नेट में चले जाओ, जैम में चले जाओ, कहीं भी जाओ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इवन अगर आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, तो भाई इस तरह के थ्योरेटिकल या ऑब्जेक्टिव जो भी है क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो चलिए भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, और ये हमारा लास्ट लेक्चर आज का रहने वाला। और एक और चीज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जितने भी एग्जांपल्स अभी हमें करने वो खत्म करने के बाद होमोडायटोमिक हेटेरोडायटोमिक दोनों पढ़ेंगे। और उसके बाद में लास्ट में हमें पढ़ना है भाई इनकी क्या ट्रिक्स। भाई ट्रिक्स क्या, अभी हम जो देख रहे हैं ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालना है। भाई एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालने के लिए हमें 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट लग रहे है ना, लेकिन इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसकी ट्रिक्स जानेंगे। और उन ट्रिक्स में विदिन मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 से 4 सेकंड के अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, उसका मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हो। वो सारी ट्रिक्स आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो पहले हम उसका जो बेसिक्स है वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ट्रिक्स पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी हमारे कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? 16 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। ये भाई यूनिट आई नो बहुत बड़ी हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा भाई एडजस्ट करिए। ये लेक्चर नंबर 17 है आज का, और ये आई थिंक लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं आने वाला है। इसके बाद अगली यूनिट जो भी है हमारी वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है भाई हमने कौन कौन सी यूनिट कर रखी है। एक बार देख लो, जिसको ना मिले, जिसको यूनिट नहीं मिलती ना, तो डिस्क्रिप्शन में चले जाया करो लेक्चर के, वहां पर सारी की सारी यूनिट्स की प्लेलिस्ट मैंने आपको दे रखी है, जो फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। सेकंड वाले में सेकंड की मिल जाएंगे, थर्ड वाले में थर्ड की मिल जाएंगे। आपको अगर मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चैनल पे जाओ, चैनल के बाद प्लेलिस्ट में जाओ, सारी की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जो आपको जरूरत है आप उसको ओपन करिए और पढ़ना एंजॉय करिए। देखिए भाई, पहली यूनिट का नाम मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस हम कवर कर चुके हैं। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स आज हमारा कंप्लीट होने वाला है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम पढ़ चुके हैं। रिकैप्सुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी हो चुकी है। भाई जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, ये अभी तक हम नहीं किए, बट हाँ अब करने वाले हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा आपका। इसके बाद अब इसी का नंबर आने वाला है। इस लेक्चर तक तो नहीं कर पाए, अगर आप बाद में देख रहे हो तो हो सकता है कि ये भी कंप्लीट हो गई हो। चलिए भाई, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक बार फिर से समराइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ रहे थे सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और हमने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना है तो जो भी मॉलिक्यूल हो, डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक एटम को इधर लिखिए, दूसरे एटम को इधर लिखिए, इस एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख लीजिए, इस एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स इधर बना लीजिए। जब दोनों मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, जिनमें से आधी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, आधी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। इनको हम सिग्मा, पाई या डेल्टा से दिखाते हैं, इनको हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार या फिर डेल्टा स्टार से दिखाते हैं। ये सारी चीजें हम जान चुके हैं, और इससे रिलेटेड हमने जाना तभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमको पढ़ना है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ना है। होमो मतलब दोनों एटम्स अगर सेम है तो होमो डायटोमिक होता है, और अगर दोनों एटम डिफरेंट है तो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। होमोडायटोमिक के कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। हाँ, एक और चीज, बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का हमने फॉर्मूला जान लिया था, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और N इज द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो NB, एंटी बॉन्डिंग में जितने होंगे वो NA। दोनों को माइनस करो, डिवाइड बाई 2 से कर दो, आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल आता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑर्बिटल जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, और अगर उसमें कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता तो वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो जाता है। ये भी हमने जान लिया था। इसके बाद हमने जैसे ये H2 मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लिया था, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लिया था। H2 माइनस का देख चुके थे, है ना। He2 का देख चुके हैं, He2 प्लस का देख चुके हैं, Li2 का देख चुके हैं, और ये Li2 का, हाँ दोनों तरह से। एक और चीज,
अगर आपका 1s है, इधर से भी 1s अगर कंप्लीट लिखना चाह रहे तो लिख लीजिए, और 1s को नहीं लिख रहे तो क्योंकि हम पहले सेल को k सेल कहते हैं इसलिए हमने 1s को स्किप करने के बाद डायरेक्ट k लिख देते हैं ना, ये हम बता चुके थे भाई पिछले लेक्चर में, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। इसके बाद आता हमारा Be2, तो Be2 का भी हमने बना लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई अपना अगला एग्जाम्पल के साथ। चलिए आज का एग्जाम्पल हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है B2 लेते हैं, बोरोन का लास्ट के लिया था हमने Be ले लिया था, Be का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 5 किसका होता है बोरोन का, तो हमने बोरोन ले लिया अभी। अब इस बोरोन को लेने के बाद B2 का हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो देखिए बहुत प्यार से बनाते हैं, इसको ढंग से समझ लेना, उसके बाद बाकी आराम से समझ में आ जाए। हमने लिया अभी बोरोन, ठीक है सर, ले लिया बोरोन। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, सॉरी 5 होता है। हम कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p1 2 2 4 + 1 5, इतना ही तो करना है बिल्कुल। अगर हम ये कहें भाई, अगर हम ये कहें B2 जो है वो किससे मिलकर बना है, सर हम कहेंगे B2 जो किससे मिलकर बना है, आप कहेंगे कि जो B2 है हमारे पास, जो B2 है हमारे पास वो मिलकर बना है B + B, बोरोन प्लस बोरोन। भाई दो बोरोन से मिलकर ही तो B2 बना होगा, बिल्कुल। अब एक बोरोन को मैंने उठाया, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p1। इसी तरह से दूसरे का लिखोगे तब भी यही आना है। इसके अनुसार हमें करना क्या है, इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। ऐसे तो खींचे था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए, बिल्कुल। एक और ले लो, ऐसे एक और ले लो, बिल्कुल एक और ले लेते हैं, इस तरफ ये ले ली। अब ध्यान से समझ लेंगे भाई करना क्या है और कैसे करना है हमें, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने लाइन ले ली और इस पर करना क्या, हमारे पास B2 है, तो मतलब एक बोरोन को आप इधर ले लीजिए, दूसरे बोरोन को आप इधर ले लीजिए। इस बोरोन की एटॉमिक ऑर्बिटल आपको इस साइड लिखनी है और इस बोरोन की एटॉमिक ऑर्बिटल आपको इस साइड लिखनी है, और बीच में क्या आ जाएंगी, इन दोनों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएंगी। इतना आपको पता बहुत अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे करते हैं। हमने क्या किया भाई, इस बोरोन की एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, 1s2 2s2 2p1। सर 1s की एनर्जी सबसे कम होती है तो इसको सबसे नीचे रखेंगे, 2s की इससे ज्यादा होती है इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे, 2p की इससे भी ज्यादा होता है, p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है तो इसको हमने ऊपर रख दिया। इतनी क्लियर। इसी तरह से इस बोरोन की बात करें भाई, इस बोरोन की 1s, इस बोरोन की 2s और इस बोरोन की 2p, ये तो आ जाना है बिल्कुल। भाई क्या है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2, फिर यहां पर क्या है 2s2, यहां पर क्या है 2p1, यही है। इसी तरह से यहां पर 1s2 2s2 और 2p1। इलेक्ट्रॉन भरो भाई, इलेक्ट्रॉन भर लो सर। हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं सर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दिए, आई होप देख रहा होगा। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 भरा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 2 2 1। ओके ओके। अब हम मिक्सिंग कराना स्टार्ट करते हैं भाई, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जाना था वैसा ही करता है, ठीक है। कैसे करना भाई, यहां से इनकी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी तो कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, सर 2 ही बनेंगी। ये दोनों आपस में वो मिक्स होंगी, ये दोनों मिक्स होंगे और ये 6, 3 ये 6 पास आपस में मिक्स होंगे। सर क्या हम इसको इसके साथ मिक्स करते हैं, हम कहेंगे नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। और सर MOT हमने शुरुआत में पढ़ लिया था जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी कि सर MOT ये कहता है कि हमारी जो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी वो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले होनी चाहिए। या तो सेम एनर्जी हो या फिर अगर सेम नहीं है तो थोड़ी बहुत कम भी चलेगी, लेकिन ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाली होनी चाहिए। तो सर ये 2 ऑर्बिटल मिक्स होंगी तो 2 ही बनेंगी, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा, ये बन जाना है बिल्कुल। इसी तरह से ये 2 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो सर 2 ही बनेंगी, एक की एनर्जी कम और एक की ज्यादा, यही होगा। अब आती है बहुत बड़ी समस्या, अब आती है हमारे पास बहुत बड़ी समस्या। बहुत बड़ी समस्या का क्या मतलब है भाई, बहुत बड़ी समस्या का मतलब है सर 3 ऑर्बिटल ये है, 3 ये है। क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा? अगर हमने ऐसा लिखा तो जो एग्जामिनर होगा उसको बहुत प्यार से ऐसे काटेगा, खत्म कर देगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा गलत। अच्छा सर फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा।
अब वो सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा उसके बारे में सुनिए भाई। अगर हम बात करें पी ऑर्बिटल की, अगर हम बात करें पी सब सेल में, पी सब सेल में शुरुआत में बता चुके हैं, ये नई बात नहीं है भाई, इसी यूनिट में हमने सब कुछ जाना है। अगर हम पी सब सेल की बात करें तो इसके पास 3 ऑर्बिटल होती हैं भाई, 3 ऑर्बिटल होती हैं और इन तीनों का नाम क्या होता है सर? एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और इनमें से अगर हम बात करें भाई, एक एक्स एक्सिस पर होता है, एक वाई पर होता है, एक जेड पर होता है, यही तो होता है। तो यहां पर आप ऐसे समझने की कोशिश करो, चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूं आपको, अगर ऐसे समझ में आ जाए, नहीं तो फिर किसी मॉडल से समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये है मेरे पास एक एक्सिस, जेड एक्सिस लेता हूं मैं इसको, क्यों ले रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा मेरे पास एक ऑर्बिटल और बनाता हूं, इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया है, एक्स ले लिया है। एक और ऑर्बिटल बनाता हूं, एक और ऑर्बिटल बनाता हूं, इसको मैंने वाई एक्सिस ले लिया। अब ध्यान से सुन लेना भाई, एक्स वाई जेड, ये तीनों ऑर्बिटल किस तरह से, एक बार समझने की कोशिश करो। मैं चलो ये 3 अलग अलग टाइप के पेन, अब ये मान के चलिए ये ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा, है ना। आपकी तो 3 एक्सेस होती है, अगर मैं इस तरह से लगा दूं, इनको इस तरह से लगा दूं, तो तीनों एक्सेस कुछ इस तरह से तो होती हैं। आप इसको देखो, मैं मॉडल नहीं निकाल पाया पर कोई नहीं, आप देखोगे तो एक एक्सेस ऐसे आएगी, दूसरी एक्सेस आमने सामने होगी, एक ऊपर नीचे होगी, ठीक है ना। तो इससे बोलते हैं ये 3 एक्सेस हो गए ना, एक एक्स होगा, एक वाई होगा, एक जेड होगा। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और ये हमारे पास जेड है। अभी मैंने इसको इस तरह से दिखाया, बस ऐसे दिखा दिया बस। तो मैंने जेड ये हो गई, एक्स ये हो गई, वाई ये हो गई, ऐसे वाली। तो इनको अगर मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, अगर मैं इसको बोर्ड पे बनाऊंगा तो जेड को मैं आसानी से बना सकता हूँ, एक्स को मैं आसानी से बना सकता हूँ। जो वाई है वो बोर्ड से बाहर बोर्ड के अंदर जाएगी, तो बोर्ड से बाहर अंदर ना दिखाकर मैंने साइड में दिखा दिया, ऐसे आप बात समझ के चलेंगे। अब मैं यहां से बताना ये चाह रहा हूं, मैं यहां से बताना ये चाह रहा हूं, अब जैसे मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल होते हैं, हमारा इधर से भी पी ऑर्बिटल्स है, इधर से भी पी ऑर्बिटल्स है। अब ये आपस में जब ओवरलैप करती हैं, जब मिक्स होएंगी, तो ये मिक्स होने का इनका एक फंडा ये होता है, देखो ध्यान से, मिक्स होने का फंडा ये कि जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी तो कुछ इस तरह से आता है। अब मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल देखिए, अगर मैं देखूं तो जेड एक्सिस जो है वो आराम से इस तरह से ओवरलैप हो रहा है, इसे हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे? हेड ऑन ओवरलैपिंग, पहले बता चुके हैं भाई, इसे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। लेकिन अगर मान लीजिए एक इधर से जेड जेड आपस में आके मिल भी गए, तो क्या वाई मिल पाएंगे, एक्स मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। और नहीं मिल पाएंगे तो मतलब कुल मिलाकर वहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होगी। हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा सर? जो एक्स है उनके बीच में ये वाली ओवरलैपिंग होती है और इसको हमने क्या कहा था? साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसी तरह से वाई में कौन सी ओवरलैपिंग होगी भाई? वाई में ये वाली ओवरलैपिंग होगी और इसको भी हमने क्या कहा था? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग क्यों बता रहे हैं? कहेंगे सर टॉपिक से अलग जा रहे हैं। टॉपिक से अलग नहीं जा रहे, टॉपिक पर ही आ रहे हैं और उसको समझने के लिए बहुत जरूरी था। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। कहना हम ये चाह रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर कहीं हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो वहां से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उस हम बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड। सर क्यों बताना चाह रहे हो? कंक्लूजन पे आ जाओ। तो कंक्लूजन भैया हमारा ये है, कंक्लूजन हमारा ये है, क्या कंक्लूजन है भाई? कि अगर आपका पी जेड है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सॉरी, अगर हमारे पास में क्या है? पी जेड है तो वो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और अगर पी एक्स है या पी वाई है तो ये हमारा बनाता है पाई बॉन्ड। बस भाई यही आपको समझना है। कौन सिग्मा बनाएगा, कौन? आप कहेंगे सर एक्स वाला सिग्मा नहीं बना सकता, वाई वाला सिग्मा नहीं बना सकता। बना सकता है, अगर वो तीनों एक साथ एक्सिस पर है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग तो एक ही करेगा ना।
तो हम कहेंगे सर हमने एक्स को क्यों नहीं माना, वाई को क्यों नहीं माना। तो भाई मेरे जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस मानी जाती है, एक मेन एक्सिस, बाकी साइड वाइज एक्सिस होंगे। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं एक्स, सॉरी जेड को हम प्रिंसिपल एक्सिस मानेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस ही हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, इसलिए हमने पी जेड बनाएगा सिग्मा, और पी एक्स और पी वाई फिर तो साइड वाइज ही करेंगे, तो वो बनाएंगे पाई। तो कहने का मतलब ये है, अब यहां पर आ जाओ सर। अब यहां पर जैसे ही आते हैं, यहां पर आने के बाद अब हमारे पास समस्या ये होगी सर कि इनमें से एक ऑर्बिटल होगी जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, दो ऑर्बिटल होंगी जो पाई बॉन्ड बनाएगी। और हम जानते हैं सिग्मा की एनर्जी और पाई की एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। सिग्मा की एनर्जी, पाई की एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। तो अब मुझे ये बता दो कि सर यहां पर सिग्मा वाले की एनर्जी कम होगी या पाई वाले की एनर्जी कम होगी। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में तुम्हारी क्लास का नहीं है। फिर इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, ये तुम्हारी क्लास का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूं। यहाँ पर एक एक्सपी मिक्सिंग के नाम से टॉपिक आता है, जो आपका एमएससी वगैरह में आता है या फिर नेट गेट में पूछा जाता है। अभी उसकी जरूरत नहीं है, अगर किसी को जरूरत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले लेक्चर में या फिर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको अपलोड कर दूंगा। तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लेक्चर हमारा थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा वरना। लेकिन बस आपको एक चीज नोट करके याद रखना है। नोट करके क्या याद रखना है, 14 तक या 14 के बाद वाले, 15 या 15 से आगे, 14 या 14 से कम। मतलब 14 क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना, तो N2 तक, और यहाँ O2 के बाद वाले। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं सर, आपको एक काउंटिंग याद रखनी है, और ये ट्रिक है भाई हमारे पास, एक ट्रिक फॉर्म में याद रखो। क्या याद रखना, 2 1 2 1, और यहाँ याद रखना 1 2 2 1। सर याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद रखना आसान है, बाद में तो 21 आ रहा है, 2 1 2 1 आ रहा है भाई, 21 21 आ रहा है ना बाद में, पहले इधर आ रहा है 21, इस वाले में आ रहा है 12। तो आप एक चीज सोचो, नाइट्रोजन छोटा है या ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर के बेस पे। सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, तो जाहिर सी बात है छोटा ये है, बड़ा ये है ना। अब ये छोटा है तो छोटे वाले को ज्यादा दे दो और बड़े वाले को कम दे दो। मतलब कम ज्यादा क्या क्या मतलब, आपको अगर बाई चांस भूलोगे सर 12 था 21 था, छोटा वाला तो 21 और बड़ा वाला है तो 12, बस इतना याद रखना है। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि आपको 2 ऑर्बिटल, फिर उसके बाद 1 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 1 ऑर्बिटल, मतलब ये है। यहां हम बात करें सर 1 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 1 ऑर्बिटल, इसका मतलब ये है, मतलब कुल मिलाकर आपके इसमें से 3 बॉन्डिंग होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग होंगी। ये तो ठीक है भाई, 6 मिक्स हो रही है ना, 3 ये है 3 ये है, 3 बॉन्डिंग है 3 एंटी बॉन्डिंग है, ये तो ठीक है। लेकिन बॉन्डिंग में भी तो 2 प्रकार की है ना, एक सिग्मा वाली और एक पाई वाली, तो किसकी एनर्जी कम होगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास, अब इसको जैसे हम देखते हैं कौन है भाई, B2 है, B2 का कितना होता है, 5 होता है ना एटॉमिक नंबर, 5 होता है, तो 2 B में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो भाई 14 से कम वाले इधर आएंगे, 14 से कम वाले इसमें, 14 से ज्यादा वाले यानी 15 या 15 से बाद वाले इसमें आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसमें आएगा। और B2 वैसे भी नाइट्रोजन से पहले ही आता है, और पहले आता है तो वहां पर हम यूज करेंगे 2 1 2 1, मतलब 21 21। तो इस केस में आपको ऑर्बिटल कैसे बनानी है वो सुन लीजिए बेटा। पहले आपको 2 ऑर्बिटल लिखनी है, पहले आपको 2 ऑर्बिटल, फिर 1 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 1 ऑर्बिटल, कुछ इस तरह से आपको लिखना। इसलिए मैंने लिखा 2 1 2 1। अब यहां पर क्या सीन है भाई, यहां पर क्या सीन है, जरा इसका बताने की कोशिश करें। चलिए अब हम बताते हैं इनके सबके नाम। अब नाम क्या होंगे भाई इनके, देखो नाम भी एक बार लिख लेते हैं ताकि फिर बार बार लिखना ना पड़े, फिर हम इसी तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएगी, सिग्मा, तो इसको बोलेंगे सिग्मा, किस कलर से लिख दो, व्हाइट से लिख देते हैं भाई, एस ओवरलैपिंग करने के बाद सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको बोलेंगे सिग्मा 1s। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इसका नाम होगा हमारे पास क्या, सिग्मा 2s। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, भाई एस तो यही बनेगा। अब यहां पर हमारे पास p है, p से सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है। तो आपको कैसे पहचानना है भाई, जो सिंगल है वो सिग्मा और जो डबल है वो दोनों पाई होंगे। तो पाई, इसको हम बोलेंगे पाई 2p। कौन कौन बनाता है भाई पाई,
पाई एक्स और वाई बनाता है, इसलिए पाई 2p एक्स और ये हो जाएगा पाई 2p वाई। इसको क्या बोलेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा 2p जेड, ये रहेगा। इसी तरह से ऊपर पहुंचे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सिग्मा पाई स्टार 2p एक्स, इसका हो जाएगा पाई स्टार 2p वाई और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p जेड। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम करते हैं सर इसके आगे की कहानी। इलेक्ट्रॉन को फिल करो पहले तो भाई, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 1 2 3 4 3 4, ठीक है, 2 इधर 2 इधर 4 हो गए, 1 2 3 4, एक इधर 2 ही है, 2 है तो सर ऐसे लिख सकता हूँ, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा था एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुंस रूल को भी फॉलो करती है, और हुन रूल ये कहता है अगर एनर्जी सेम है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद ही आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सर मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आने जानी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर है तो आगे अभी बहुत सारे क्या करने वाले, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले, तो वो चीज समझ में आ जाए। अब हम यहां से निकालेंगे सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, यही था बिल्कुल। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा इसका, भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने वो काउंट करो। सर ये बॉन्डिंग हो 2 और 2 4 और 2 6, इनमें से 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग, बिना स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग, विदाउट स्टार बॉन्डिंग, तो 2 + 2 4 + 2 6 हो गए सर बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 + 2, इधर तो एंटी बॉन्डिंग कुछ है नहीं, 4 है, डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 हो गया, 6 - 4 कितना बचेगा, 2/2, मतलब कितना हो गया 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। दूसरी चीज हमें निकालनी होती है, सर ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो देखो कोई इलेक्ट्रॉन अकेला तो नहीं है, ये पेड है पेड है पेड है पेड, ये अनपेड आ गए सर, अनपेड आ गए तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर मान लीजिए ये सारे के सारे पेड़ होते तो डायमैग्नेटिक हो जाता। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको कुछ ये करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास B2, और B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गए सिग्मा 1s2 में, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2 में, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, ये तो गया है। उसके बाद पाई 2px में 1 है, और इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है पाई 2p y में भी 1 है, 2px 1 और पाई 2p y 1, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप B2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े इसलिए मैं इसी में करेक्शन करते चलूंगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम अब करते हैं C2 मॉलिक्यूल के लिए, C2 मॉलिक्यूल के लिए। अब C2 मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या करना है, जरा सा मैं इसी में करेक्शन करूंगा भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करूंगा, तो आप जरा इसी में देख लेना है ना। इसको वापस से लिख लेना, इसको भी वापस से लिख लेना, इधर में ये हटा देते हैं। देखिए ये था हमारे पास B2 मॉलिक्यूल का, B2 मॉलिक्यूल का लिए बिल्कुल। सर अभी हमें करना है C2 मॉलिक्यूल का, बता दीजिए। ठीक है, हम आए C2 पर। C2 की अगर हम बात करें भाई, C2 किससे मिलकर बना है, हम कहेंगे सर C2 मिलकर बना है C + C से। ओके, तो एक कार्बन लो, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, कार्बन का एटम नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 और 2 6, यही होगा बिल्कुल। सर 2 कार्बन है इसलिए एक कार्बन इधर लो, दूसरा कार्बन इधर लो, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल इधर, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल इधर। इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, 1s2 2s2 2p में कितने आ रहे हैं, 2p में सर 2 आ रहे हैं, 2p में कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 2p2 2p2। क्या फर्क हो जाएगा भाई, फर्क इतना है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें 2 भर देंगे, इसमें भी 2 है तो 2 भर देंगे बस। इसके अलावा यहां पर देखो भाई, यहां तो जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे भरे जाएंगे ना, इसलिए मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं। जब यहां पर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कितने हो गए 4 हो गए, तो 1 2 2 भर गए, 2 के बाद में क्या होगा 3 4 ना, दिस ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसका अगर मान लीजिए आप चाहते हो सर C2 का ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ठीक है लिख लो,
अगर हम यहां लिखें किसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन C2 का, तो C2 में क्या आ रहा है सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और फिर देखो पाई 2p x में भी दो है, पाई 2p y में भी दो है, तो ये हो जाएगा पाई 2p x2 पाई 2p y2 हो गया सिंपल इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। अब हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं भाई। बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो सर, ये दो बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 सर 8 हो गए। माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने, एंटी बॉन्डिंग 2 एयर स्टार वाले 2 एयर स्टार वाले, बाकी तो है ही नहीं इनमें, तो सर 4 वो है, तो 8 - 4 डिवाइड बाई 2 दैट बिकम 4/2 मतलब कितना आ जाएगा 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए ये हमारे पास हो जाएगा डायामैग्नेटिक इन नेचर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब हम एक काम करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमसे सर, जैसे अभी क्या पढ़ा हमने C2 पढ़ा है ना, बिल्कुल। अभी हम कहते हैं सर C2 नहीं, हमारे पास C2 माइनस है, अब बताओ C2 माइनस है हमारे पास, अब बताओ तो C2 माइनस के लिए क्या करेंगे, C2 माइनस के लिए सर हमारे पास C2 माइनस किससे मिलकर बना होगा C प्लस C माइनस, तभी तो C2 माइनस बनेगा। तो एक C का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हम ये लिखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p6। अगर C माइनस कर दिया मैंने तो माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया इसमें, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, माइनस मतलब ले लिया, तो इसलिए मान लो एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा ना भाई। 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे, अब एक और आएगा 7 हो गए, तो 1s2 2s2 2p3। तो एक तरफ लेंगे C और एक तरफ लेंगे C माइनस, और माइनस वाले में क्या होगा भाई, माइनस वाले में ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2p3 हो जाएगा बस। अब आएगा तो भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन को तो आप भूल जाओ, ये तो वैसे के वैसे भरे जाने। अब इस वाले में जब हम भरेंगे, इस वाले में जब हम भरेंगे तो कैसे भरेंगे भाई, ये भरेंगे सर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 3 इधर से, 5 हो गए, 1 2 3 4, ये तो फुल हो गई, तो 5th कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अगर हम करना चाहें, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करना चाहें C2 माइनस का, तो यहां से क्या आ जाएगा पाई 2p x पाई 2p y के बाद आता है सिग्मा 2p z, तो ये जगह सिग्मा 2p z में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा C2 माइनस का। अगर आपसे कहा जाता है सर C2 2 माइनस का, हाँ बॉन्ड ऑर्डर भी निकालो, बॉन्ड ऑर्डर भी निकालो भाई। जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने भैया, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 9 हो गए बिल्कुल। अगर हम यहां से गए सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 9 - 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 5/2, और 5/2 मतलब 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कहा सर C2 पे 2 माइनस, अब बताओ तो 2 माइनस करने के लिए क्या करना है, एक माइनस इस पर, एक माइनस इस पर, इसी तरह से बनाकर देख लेंगे। आगे करते हैं सर, आगे और करते हैं जिनकी हमें एक्चुअली जरूरत है। सर हम कर लेते हैं अभी N2 का, चलिए N2 करता है, N2 यहां पर करता है, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, टाइम बहुत चला जाएगा। नहीं कितने टाइम का लेक्चर हो गया आपका, हम सोच रहे थे आज लास्ट लेक्चर हो जाएगा, आधा घंटा लगभग हो चुका है। चलिए देखते हैं कितना हो पाता है, अगर बचता है तो फिर हमें वापस से करना पड़ेगा भाई, कोशिश करें कि आज हो जाए। अभी हम करते हैं N2 का। अगर हम N2 की बात करें तो N2 वाले में क्या भाई, N2 किससे मिलकर बना है, N प्लस N से मिलकर बना है, और N प्लस N से मिलकर बना है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे सर एक नाइट्रोजन को पहले ले लीजिए, N2 मिलकर बना है हमारा N प्लस N से, तो एक को उठाओ और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s2 2s2 और 2p3, ये तो हो जाएगा बिल्कुल। और ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई इसमें, फिर हमारे पास एक तरफ इस तरफ भी N लेना है और इस तरफ भी हमें N लेना है, तो ये N हो गया, ये भी हमारे पास N हो गया,
और इसकी अगर मैं ऑर्बिटल्स देखें तो क्या होगी भाई 1s2 2s2 2p3, तो 2p3 करो भाई, 2p3 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है 2p3 हो जाएगा। और 2p3 होने से इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में 1s2 2s2 2p3 यही रहना है। अब इलेक्ट्रॉन को देख लो, यहाँ तक तो सेम ही भरा जाएगा, यहाँ भरने के बाद 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे भाई 2 4 5 हो गए, एक और आएगा 6 हो गए बस। और यहाँ पर भी अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिग्मा 2p z में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और तो ये हो जाएगा किसका हमारे पास N2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे भाई, 2 बॉन्डिंग और 2 4 6 8 10, सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10, एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे 4 होंगे अभी भी, डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 6/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। और यहाँ सारे के सारे पेयर्ड हैं, इसलिए हो जाएगा ये डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। आपको लग रहा है सर बहुत फास्ट भाग रहे हो, तो भाई मैं कोशिश कर रहा था कि सारा के सारे इसी में हो जाए आपके कवर, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, इसलिए फास्ट करने की कोशिश, क्योंकि सब में सेम ही करना है ना। तो आप नोट करके अलग अलग लिख सकते हो उसको, है ना, अपने नोट्स बना सकते हो, आपको एग्जाम में इसी तरह से करना होगा, है ना। लेकिन क्योंकि सेम टू सेम है तो मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कॉपी करके आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। एक और करते हैं भाई, एक और करते हैं वंस मोर। अब हम करेंगे O2 का, O2 का और करते हैं, चलिए सर O2 कर दीजिए, O2 का करते हैं भाई, है ना। O2 करते हैं भाई, ओके O2 पे आते हैं भाई। तो O2 का क्या सीन है, हम लिखेंगे यहाँ पर O2, और O2 की अगर हम बात करें तो O2 किससे मिलकर बना है भाई, O2 मिलकर बना है सर O + O से, और O का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो सारी चीजें पढ़ा चुके हैं ना, बिल्कुल। अब यहाँ भरो, पहले करना कैसे सर, करना ये यहाँ से n हटाओ, यहाँ से भी n हटाओ, क्या लिखना है यहाँ पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर दूसरा ऑक्सीजन इधर, और ऑक्सीजन लिखेंगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p में कितना आना है 4 आना है, तो यहाँ से 3 हटाओ, और 3 हटाने के बाद यहाँ पर कर देंगे हम 4 इधर 4 इधर, इलेक्ट्रॉन भरो, इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रॉन भरने यहाँ तक तो सेम ही भरा जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी, यहाँ की हो जाएगी कुछ गड़बड़। यहाँ कुछ गड़बड़ क्यों हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी हम आपको बताए थे, अगर भाई इलेक्ट्रॉन आपके पास 14 या 14 से कम है तो आपको 21 21, 15 या 15 से ज्यादा है तो आपको 12 21, मतलब ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के बाद वाले आते हैं तो वहां पर आपको 12 21 यूज करना है, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1। तो मतलब ये है सर, हमें 12 21 देखना है, तो 12 21 के लिए क्या करना है 1 2 2 1, तो यहाँ पर देखो 2 1 2 1 है, तो 2 1 तो बाद में रहेगा, बस ये चीज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, चलो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर सर, यहाँ पर ये बनेगा 12 21 आएगा, 12 21 का मतलब पहले एक ऑर्बिटल फिर उसके बाद 2 ऑर्बिटल, ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाता। अब इसका नाम तो आपको पता ही, इसका नाम तो वही रहना, नाम चेंज नहीं होगा, सिग्मा 2p z रहेगा ये, और इसका नाम क्या हो जाएगा पाई 2px और ये पाई 2py, बस वही रहना। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, 4 इधर है 4 इधर है, कितने हो गए सर 4 4 8 हो गए, 8 हो गए तो आप कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गए, और 6 के बाद अभी 2 और बचे तो इधर जाएंगे 7 8 हो गया, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जब आप इसका O2 मॉलिक्यूल का आप क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन O2 का लिखोगे तो क्या होगा भाई, यहां तक तो सेम ही था, अब हाँ यहां से भी चेंज होगा थोड़ा सा। अब ये जो सिग्मा 2p z है वो पहले ही भरा जाएगा ना, देखिए 1s2
सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है। इसके बाद कौन आ रहा है? सिग्मा 2pz। तो इससे पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। उसके बाद सिग्मा 2px में 2, 2py में 2। उसके बाद आ रहा है पाई स्टार 2px में 1 है और पाई स्टार 2py में भी 1 है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अगली बात अगर हम यहाँ पर कहें इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 10 तो बॉन्डिंग हो गई। एंटी बॉन्डिंग कितने? 2 और 2 4 और अब ये भी 2 है ना, तो 2 और 2 4 और 2 कितने हो गए हमारे पास? 6 बट्टे 2। तो मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 10 - 64 डिवाइड बाई 2, दैट्स वाई आंसर आ जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका 2। और हम देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड है तो वो हो जाएगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँ लेक्चर का थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ रहा है और आज भी शायद इस लेक्चर में चीज़ें हमारी छूट जाएंगी, ट्रिक्स नहीं हो पाएंगी। और ट्रिक्स अगर हम करने लगे तो टाइम हमारा बहुत जाएगा। हमारे पास होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया, आप O2 का हो चुका, O2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 माइनस, है ना, या फिर O2 2 प्लस, इनके आप खुद से बना सकते हैं। CO NO इनका भी हमें बनाना है, तो भाई इतना वक्त है नहीं, टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज होने की वजह से हमें एक लेक्चर और बढ़ाना पड़ेगा जिसमें हमें इनकी ट्रिक्स वगैरह को भी लेके आना है। तो मुझे लगता है एक लेक्चर पूरा हो ही जाना है। समझ से पड़ेगा, हम सोचा कॉपी करते जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन भाई समझाना भी तो होता है, फिर भी बहुत कोशिश करी थी हमने जल्दी करने की, फिनिश नहीं हो पाया। लेकिन कोई नहीं, एक लेक्चर और रहा तो अब उसको भी करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को ये समाप्त कर, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्किप नहीं किया है। आने वाले टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उनको भी छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, उनको भी लेके आना, क्योंकि वहाँ से हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल CO और NO का बहुत पूछा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसलिए हमें वो करना जरूरी है। तो भाई एक लेक्चर में और मिलते हैं, उसके बाद फिर यूनिट नंबर 6 है उसको स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।